पूज्य किशोरी वैष्णवी जी जो श्री राम वृंदावन की रहने वाली है और इन्होंने देव सूर्य नगरी में आकर के जो सूर्य महायज्ञ हो रहा है इसमें बिल्कुल सनातनी भाव में जो है लोगों को श्रद्धालुओं को जोड़ी हुई है। और लगातार जो आप इनका जो प्रवचन है प्रवचन भक्तों में जो है एक नई जो है एक उमंग पैदा कर रही है। और लगातार यही कारण है कि लगातार पहले दिन से जो है किशोरी वैष्णवी जी लगातार इस क्रम में जो है प्रवचन को देश के कोने कोने में फैला रही हैं और इसी क्रम में वो भास्कर नगरी देव में यहाँ आई हुई हैं। और मैं एक बात बता दूं कि पूज्य किशोरी वैष्णवी जी की पावन सानिध्य में संचालित गौ सेवा संस्थान, गरीब वृद्धजन सेवा, भोजन वस्त्र सेवा, गरीब कन्याओं का विवाह आदि जो कार्यक्रम है इनके द्वारा किया जाता है। और मानव कल्याण मिशन लोक सेवा संस्थान के द्वारा जो इनका संस्था है वो भी चलता है और उस संस्था के द्वारा जो है लगातार जो है कार्य करना चाहती हैं। और उसी क्रम में भास्कर नगरी देव में जो यहाँ आई हुई हैं और भास्कर नगरी देव में जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि काफ़ी भव्य एवं दिव्य उद्घाटन यहाँ पर हुआ। और भव्य एवं दिव्य उद्घाटन के बाद जो है आयोजक मंडल जो है अपने आप में बेहद ही यहाँ रोमांचित है और सभी लोग जो हैं इस प्रकार के उत्सव, इस प्रकार का जो कार्यक्रम है ये अपने आप में सनातनी भाव को जोड़ रहा है। आइए देखते हैं कि किशोरी वैष्णवी जी ने क्या कुछ कहा। नमस्कार, स्वागत है, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं रमाकांत सिंह। तो मैं अभी मौजूद हूं बिहार के औरंगाबाद जिले के भास्कर नगरी देव में, जहां सूर्य महायज्ञ का आगाज जो है काफी भव्य और दिव्य तरीके से हो चुका है। मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ किशोरी वैष्णवी जी हैं जो एक काफ़ी अच्छी जो हैं वृंदावन की बहुत अच्छी साध्वी हैं। और इनका जो नाम है आज नाम कोई पहचान का मोहताज नहीं, क्योंकि ये जो है अपने कर्म से पहचाने जाते हैं और लगातार जो है संत समागम के द्वारा लगातार मानव कल्याण के लिए जो है कार्य कर रहे हैं। और श्रीमद् भागवत गीता ये बाल उम्र से ही लगातार ये कर रहे हैं और लोगों के बीच जो है सनातनी भाव प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि यहाँ जो सूर्य महायज्ञ हो रहा है आखिर इसका क्या उद्देश्य है। देव की नगरी है, यहाँ पर सूर्य भगवान का मंदिर भी है। देखिए आजकल हर एक आयोजन का मतलब और उसके लिए ही होता है, क्योंकि आजकल जो लोगों में जागरूकता हमको बढ़ानी है हमारे धर्म के प्रति, सनातन के प्रति। कहीं ना कहीं जो भगवान का नाम, जो सनातन धर्म आज कहीं लुप्त होता जा रहा है, वहीं उसको आगे और बढ़ाने के लिए ही ऐसे धर्म कर्म आयोजन हम करते हैं ताकि लोगों में और धार्मिकता बढ़े, भगवान के प्रति प्रेम और श्रद्धा बढ़े। तो इसके ये सूर्य नारायण यज्ञ भी इसीलिए किया जा रहा है ताकि यहाँ के लोग भगवान को जाने, यज्ञ को जाने, कथा को जाने और भगवान के नाम से जुड़े और अपने जीवन को धन्य करें। मनुष्य के जीवन का वास्तविक सुख क्या है? मनुष्य के जीवन का वास्तविक सुख तो यही है कि भगवान का भजन करें, क्योंकि हम सोचते जरूर है कि हम बड़े बड़े मकान गाड़ी बनवा लेंगे, खरीद लेंगे, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बनवा लेंगे, पैसा कमाएंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। पर जहाँ तक आज हम देखते हैं तो जहाँ बड़े बड़े जो लोग हैं ना, जिनके पास खूब पैसा है, वही सुखी नहीं है। तो सुख और आनंद यहाँ संसार में तो है नहीं, इसलिए वास्तविक सुख यदि चाहते हो तो भगवान का भजन करो। आज काफी भाग दौड़ का समय है और मनुष्य जीवन का इस क्रम में मुख्य उद्देश्य क्या है? समय में देखो, जीवन में आए हैं तो अपना कर्तव्य तो निभाना ही पड़ेगा। जीवन में भगवान ने जीवन दिया, शरीर दिया, परिवार दिया, बच्चे दिए, पत्नी दी, तो इन सब का जो हमारा कर्तव्य बनता है वो तो हमें निभाना ही है, वो तो हमें कर्म करना ही है। लेकिन एक मेन जो रोल है वो इसलिए है कि ये शरीर मिला ही भजन करने के लिए है कि 84 लाख योनि भोगने के बाद अब जाके मनुष्य शरीर मिला, मानव शरीर मिला, तो इसमें भजन करो और भगवान के चरणों की प्राप्ति करो। लगातार आपने बाल्यावस्था से ही श्रीमद् भागवत का जो पाठ है उसको पूरा कंठस्थ किया और लोगों के बीच लगातार जो है वो सनातनी भाव प्रस्तुत कर रही हैं। तो भक्ति के लिए क्या उम्र कोई बाधा नहीं है? मेरे विषय में, मेरी नज़रों में अगर मेरे उससे देखेंगे तो भक्ति में कोई उम्र नहीं होती, क्योंकि ध्रुव जी ने 5 वर्ष की आयु में भगवान को प्राप्त कर लिया, प्रहलाद जी ने भी छोटी सी आयु में भगवान को प्राप्त कर लिया। तो भक्ति में कोई उम्र बाधा नहीं बनती। हम कहते जरूर है कि भक्ति भजन बुढ़ापे का काम है, लेकिन जो लोग ये कहते हैं उनसे मैं सिर्फ यही पूछना चाहती हूँ कि ये बताइए क्या गारंटी है कि बुढ़ापे तक आप जीते रहेंगे या जीवित रहेंगे। इसलिए शरीर मिला भजन करने के लिए, तो ये नहीं कि 5 साल के तो भजन नहीं कर सकते या युवान है तो भजन नहीं कर सकते। भक्ति में कोई उम्र की वो नहीं है सीमा कि आप इस छोटे से हैं तो भजन नहीं कर सकते। हर उम्र में जितने वर्ष के भी हैं आप भजन कर सकते हैं।
कहा गया है कि श्रद्धा ज्ञान देती है, नम्रता मान देती है और योग्यता स्थान देती है लोगों के बीच। तो ये जो चीज़ें हैं, तीनों चीज़ें जो हैं आप लगातार जो परोस रही हैं लोगों के बीच, तो कैसा लगता है? मुझे बड़ा आनंद आता है क्योंकि हम जब सनातन धर्म में पैदा हुए हैं तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम हर जगह पर जाकर भगवान के नाम का प्रचार करें, क्योंकि अगर नाम का प्रचार करेंगे तभी बाकी लोग जो भगवान के नाम को भूले हुए हैं, विसार के बैठे हैं, वो भगवान को याद कर पाएंगे। हम कहीं ना कहीं हमारे अंदर प्रेम तो है, भक्ति तो है, लेकिन उसको जगाने की आवश्यकता है और वही काम बिहारी जी ने हमको दिया है, उसके लिए हमको चुना है। उसके लिए मैं बड़ी भाग्यवान हूँ कि उन्होंने उनकी बड़ी कृपा है मुझ पर कि उन्होंने मुझे चुना। तो इसलिए मुझे बड़ा आनंद आता है और फिर जहाँ पर भाव और भक्ति वाले भक्त जहाँ मिल जाते हैं वहाँ फिर आनंद की कोई सीमा ही नहीं होती। लगातार जो यहाँ सूर्य महायज्ञ हो रहा है और लगातार जो है आप प्रवचन के द्वारा जो है यहाँ श्रद्धालुओं को बांधे रख रही हैं, तो यहाँ के लोगों में जो आस्था है, आस्था की और कितनी बढ़ेगी? आस्था तो यहाँ के लोगों में पहले दिन से ही देखने को मिल रही है। कलश यात्रा में भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी, पहले दिन से ही सारा पंडाल भरा था। तो आस्था यहाँ पर पहले से है, भगवान की भक्ति पहले से है, तो वो देख के बड़ा आनंद आ रहा है। और देव की भूमि तो वैसे ही नाम देव है, तो ये देवलोक ही है। यहाँ पर सब जितने भी भक्त हैं वो सब बड़े भाव वाले हैं। सभी लोग जो है इसमें अच्छे से शिरकत कर रहे हैं, सभी लोग भजन भाव में जो है सभी लोग लीन हैं, देख भी रहे हैं। तो आध्यात्मिक होने का लक्षण क्या है? आध्यात्मिक होने का लक्षण सबसे बड़ा यही है कि अगर आप भगवान की कथा में आ रहे हो, भगवान के दर्शन कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप भगवान को मानते हो, कहीं ना कहीं आपके अंदर भगवान के लिए प्रेम है, भक्ति है, तभी आप कथा में आ रहे हो। वरना नास्तिक लोग थोड़ी मंदिर जाते हैं, नास्तिक थोड़ी कथाओं में आते हैं। तो यदि आप कथा में आ रहे हैं, प्रेम भाव से कथा सुन रहे हैं, तो आप भगवान के भक्त हैं। लगातार जो यहाँ यहाँ प्रवचन हो या ये सूर्य महायज्ञ हो, इसमें लगातार लोग शिरकत कर रहे हैं, तो लोगों के लिए क्या संदेश होगा? मेरा लोगों के लिए बस यही संदेश है कि जिसके लिए मैं ये सब कर रही हूँ वो सिर्फ एक है, वो एक कारण है कि भगवान का नाम लीजिए, क्योंकि ये जीवन सफल तभी है जब इस जिह्वा से भगवान का नाम निकले। बुराइयां करने से कोई मतलब नहीं है, इधर उधर की बातें करने से कोई मतलब नहीं है। कहते हैं आत जात बैठत उठत करते निज निज काम, श्री मुख से लेते रहो सदा हरि का नाम। तो मेरा तो सिर्फ एक यही निवेदन है, हाथ जोड़ के करबद्ध, कि यदि कुछ मत करो, पूजन पाठ कुछ मत करो, लेकिन अपने मुख से भगवान का नाम लेते रहो। नहीं है समय, कोई बात नहीं, आरती करने का, पूजा करने का, माला करने का समय नहीं है, आसन लगाकर बैठने का समय नहीं है, तो कोई बात नहीं, केवल अपने मुख से भगवान का नाम लेते रहिए, तो वो नाम ही आपको इस भवसागर से पार उतार देगा। मनुष्य के जीवन में सुख और दुख और कष्ट आने का कारण क्या है? मनुष्य के जीवन में सुख दुख आने का कारण सबसे बड़ा है उसके कर्म। यदि जैसे बुरे कर्म करोगे तो बुरा फल मिलेगा, यदि अच्छे कर्म करोगे तो भगवान आपके दुश्मन थोड़ी है कि आपको आपके जीवन को दुखों से भर देंगे। तो सबसे बड़ा कारण यही है कि अगर परेशानियां आ रही हैं, दुख आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं आपने ऐसे कर्म किए हैं, तभी आपके जीवन में परेशानी आ रही है। यदि अच्छे कार्य करोगे, अच्छे कर्म करोगे, तो फिर कभी परेशानी दुख जीवन में नहीं आएगा। लगातार सनातन धर्म को चोट पहुंचाई जा रही है और लगातार ऐसा कहा जा रहा है कि बिल्कुल सनातन धर्म में बहुत से कुछ ऐसे वेद हैं जिसमें जो बातें हैं बिल्कुल गलत है। वो कहाँ तक सही है? मेरा तो ऐसा कहना कि देखिए, लोग सनातन धर्म को चोट पहुंचा रहे हैं, ये बात सत्य है, लेकिन कहीं ना कहीं वो लोग सनातन धर्म को नहीं जानते, भगवान को नहीं जानते, उन्होंने क्या किस लिए किया, कौन सी लीला क्या बताने के लिए, क्या समझाने के लिए की, ये वो जानते नहीं। तो उनको मेरा सिर्फ एक यही कहना है कि अगर आप कुछ कहते हैं, अगर आप कुछ इसके बारे में कुछ विरुद्ध बोलते हैं, तो पहले शास्त्र को पढ़िए, पहले उस कथा को जानिए, पहले भगवान को जानिए, तभी आपका ये अधिकार बनता है कि आप सनातन धर्म को चोट पहुंचाएं या उसके विरुद्ध में कोई बातें कहें। आज भारत जो है सनातन की ओर एक तरह कहा जा रहा है कि बढ़ रहा है, एक तरफ लौ जिहाद की भी जो घटनाएं हैं लगातार तेज हो रही है, तो इसको कैसे रोका जाए? रोकने का तो सिर्फ एक यही है कि आज की जो पीढ़ी है, नई पीढ़ी है, युवान पीढ़ी है, उसको ये समझना चाहिए कि किस तरह से हमारे माँ बाप हमको पालते हैं, हमको बड़ा करते हैं, और फिर उनको धोखा दे करके आप किसी और धर्म में जाकर के आप विवाह कर लेते हैं, और फिर वहाँ के लोग जब आपको कष्ट पहुँचाते हैं,
तो एक लव जिहाद का नाम उसको दे दिया जाता है। तो मेरी प्रार्थना सिर्फ यही है कि अपने धर्म को छोड़कर किसी और के धर्म को मत अपनाइए, क्योंकि जो सनातन धर्म आपको दे सकता है वो कोई और धर्म नहीं दे सकता। इसलिए मेरी प्रार्थना है, मैं इन सब विषय में ज़्यादा बोलती नहीं, लेकिन सिर्फ यही प्रार्थना है कि अपने धर्म को मत छोड़िए और अपने माँ बाप को मत छोड़िए। सभी साधु संत महात्माओं के द्वारा भी ऐसा कहा जाता है कि सनातन धर्म सर्वोत्तम है, तो आखिर सनातन धर्म है क्या? सनातन धर्म सर्वोत्तम इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो भी आता है ना, सबका सम्मान किया जाता है और सबको स्वीकार कर लिया जाता है। यहाँ पर किसी का अनादर नहीं किया जाता, यहाँ पर किसी की बेइज्जती नहीं की जाती। जो भी इस धर्म में आता है सबको स्वीकार ये सनातन धर्म करता है, इसलिए हमारा सनातन धर्म सर्वश्रेष्ठ है। कहा गया है कि मानव कल्याण के लिए आप मिशन भी चला रही हैं, जो लगातार जो है सफल है और लोगों का सहयोग भी उसमें जो है वो काफ़ी हो रहा है। तो मिशन के द्वारा क्या करना चाहती हैं? मैं सिर्फ अपने मानव सेवा कल्याण मिशन की तरफ से सिर्फ यही करना चाहती हूँ कि आजकल जो लोग ऐसे हैं, क्योंकि युवा पीढ़ी आजकल अपने माँ बाप को उतना समझती नहीं है, क्योंकि माँ बाप जितना अपने बच्चों के लिए करते हैं, कई संत भी आए उन्होंने भी यही कहा कि जब बच्चे अपने पैर पर खड़े हो जाते हैं ना, तो फिर वो सब यही कहते हैं कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। तो जो लोग अपने घर से अपने माँ बाप को निकाल देते हैं, जो सड़कों पर असहाय बेसहाय पड़े रहते हैं, जिनको खाने के लिए नहीं है, जिनको पीने के लिए नहीं है, पहनने के लिए नहीं है, रहने के लिए कोई घर नहीं, ठिकाना नहीं, ऐसे लोगों की सहायता, ऐसे लोगों की मदद हमारी कृपा से करते हैं। और ये प्रयास करते हैं कि जितने लोग भी आज के इस दौर में मुसीबत में हैं, दुख में हैं, जिनके जीवन में तकलीफें हैं, प्रभु कृपा से उनकी थोड़ी सी जो तकलीफें हैं वो हम दूर कर सकें। लगातार यहाँ महायज्ञ भी जो है वो तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो यहाँ के आयोजक जो स्थल पर जो सब कुछ तैयारी किए हैं, तो आयोजक मंडल के बारे में क्या आपका सुझाव? आयोजक जो समिति है, श्री सूर्य नारायण महायज्ञ समिति, श्री सतीश कुमार पाठक जी, प्रवीण सिंह जी, वो सब बड़े बढ़िया हैं, बड़े अच्छे लोग हैं और बड़ा सुंदर अथक उनके प्रयास इतने रहे कि आप देख ही रहे हैं आयोजन की कितनी भव्यता है, कितनी दिव्यता है। बड़े प्रेम भाव से सब आयोजन कर रहे हैं और सभी प्रेम भाव से कथा को सुन रहे हैं। तो सारी समिति का भी बहुत बहुत धन्यवाद है और अभिनंदन के पात्र है सभी, क्योंकि सभी ने खूब मेहनत की। ऐसा होता है कि एक ही मंच पर जो है लगातार साधु संतों का जमवाड़ा रहता है, तो उसमें असहज महसूस नहीं होती? असहज तो ऐसी महसूस नहीं होती, क्योंकि संत जन जब आते हैं तो कहते हैं ना, कथा के बीच में यदि संत आ जाए तो भगवान का स्वरूप होते हैं। और वैसे भी भक्त को भगवान तक ले जाने का जो कार्य करते हैं ना, वो एक गुरु ही करते हैं, एक संत ही करते हैं। तो संत का आना एक हमारे लिए शुभ है, अच्छा है, और जब उनका आशीष वचन हमको प्राप्त होता है तो वो हमारे लिए एक आशीर्वाद के स्वरूप में हम उसको लेते हैं। तो संत का आना कोई असहजता नहीं है। औरंगाबाद में ये जो कार्यक्रम हो रहा है, तो यहाँ पहली बार आप आ रहे हैं या पहले भी आए हुए? औरंगाबाद में तो मैं पहली बार आई हूँ, इस देव की धरा पर पहली बार आई हूँ, लेकिन बिहार झारखंड में कई राज्यों में मैं कथा कर चुकी हूँ, लेकिन इस देव की धरा पर पहली बार आना है। क्या और यहाँ आने का संकल्प ले रही हैं? बिल्कुल लूंगी, क्योंकि जहाँ ऐसे भक्त मिल जाते हैं, जहाँ ऐसी भक्ति ऐसे भाव मिल जाते हैं, वहाँ से कौन जाना चाहता है। जहाँ पर इतना प्रेम मिलता है वहाँ से कौन, आप तो हर जगह देखिए भगवान भी जब आते हैं तो उनको प्रेम की आवश्यकता होती है, और यहाँ पर जब इतना प्रेम भरा पड़ा है, भाव भरा पड़ा है, तो यहाँ कौन वक्ता नहीं आना चाहेगा और कौन कथा नहीं करना चाहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी हमारे साथ किशोरी वैष्णवी जी, जो श्रीधाम वृंदावन की हैं, और मैं इनके बारे में बता दूं कि भक्ति कठिनाइयों का सफ़र है और हौसला और सत्कर्म इनकी पहचान है। रास्ते पर तो सभी चलते हैं, मगर जो रास्ता सनातन और भक्ति भाव का बनाए वही सबसे बड़ा मार्गदर्शक और कर्मठ संत है। आज इसी के द्वारा जो है इन्होंने साफ साफ इस चीज़ को बताया कि जो भक्ति की कोई उम्र नहीं होती है, भक्ति की उम्र एक ऐसी होती है कि इसमें कोई भी जो है इस रस में समाहित होता है, उसकी कोई उम्र नहीं होनी चाहिए। और लगातार सनातन धर्म को जो है आगे बढ़ाने के लिए सभी साधु संत हो या जो भी लोग हों, वो सारे लोग जो है इसको मदद कर रहे हैं, और लगातार भारत जो है एक ऐतिहासिक सफ़र को तय कर रहा है, और इसमें साधु संत ब्राह्मण का जो समागम है वो अपने आप में बेहद ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।